हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट एसएम ट्रांसलेशन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ पॉपुलर सेंटेंसेस के, ठीक है। यानी ऐसे पॉपुलर सेंटेंसेस की बात करेंगे जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास में जुड़ जाए, क्लास को शेयर कर दीजिए और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एक्चुअल में देखिए, इंग्लिश जो है वो हर जगह काम करता है, ठीक है। चाहे वो चार लोगों में हो या फिर खुद पे, ठीक है। कहीं पर आप जाते हैं तो अगर इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत भी नहीं आती है तो बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिर आप हो या आपके घर के कोई भी मेंबर हो, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप भी अपने आप अंदर ऐसा शक्ति महसूस करते हैं कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं और शर्माएंगे नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो वो शर्माते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, तो आपके अंदर आपका चेहरा चमकता है, ग्लो करते हैं, ठीक है। तो आज ऐसे हम लोग कुछ सेंटेंसेस को क्लियर करेंगे, लगभग 30 सेंटेंस को, ठीक है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास में जुड़ जाए, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग, अपने हाथों को धो लो, ठीक है। अपने हाथों को धो लो, अपने हाथों को धो लो, ठीक है। इसको हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं ना। तो डेली लाइफ में जो हम लोग बोलते हैं, जो सेंटेंसेस का यूज करते हैं, उन्हें हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अपने हाथों को धो लो, तो इसका हो जाएगा वॉश योर हैंड, ठीक है। वॉश योर हैंड्स, ठीक है। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लो, इस प्रकार का, ठीक है। इसको बोल सकते हैं जल्दी आओ। अगर हम कहते हैं जल्दी आओ, ऐसे आ जाए जल्दी आओ, तो इसका हो जाएगा केम सून, ठीक है। कम सून, कम सून। देखते नहीं है, कोई भी फिल्म आता है या फिर कुछ आने वाला रहता है तो उसमें लिखाता है कमिंग सून, यानी बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन जल्दी आओ तो ये कम सून या इस प्रकार का, ठीक है। अगर हम कह दे जल्दी करो, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो यानी हरी अप, ठीक है। हरी अप, हरी अप, जल्दी करो मतलब हरी अप। और जल्दी आओ इसका होता है कमिंग सून, ठीक है। कम सून, कमिंग सून तो वो होता है जो फिल्म सब आता नहीं है टीवी पर कि इतने तारीख को आएगा ये वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना। तो अगला अगर सेंटेंस का बात करें तो जल्दी करो मतलब हरी अप, जल्दी आओ केम सून, ठीक है। इस प्रकार का वापस जाओ, अगर हम कह दे वापस जाओ, वापस जाओ मतलब गो बैक, ठीक है। गो बैक, गो बैक मतलब वापस जाओ, इस प्रकार की, ठीक है। समय का पालन करो, ऐसे अगर हम कह दें समय का पालन करो, समय का पालन करो, ठीक है। इसका हो जाएगा बी पंक्चुअल, ठीक है। बी पंक्चुअल, इस प्रकार का, ठीक है। एक मिनट में इंक खत्म हो गया लगता है, तो इस प्रकार का, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। समय का पालन करो तो गो बी पंक्चुअल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है, इस प्रकार का, ठीक है। अपने काम से काम रखो, ऐसे कह दे अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, काम रखो। देखिए, ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो चुनकर मैं रखता हूँ ताकि एक्चुअल में देखिए डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने काम से काम रखो, तो इसका हो जाएगा माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है। ऑन बिजनेस, यानी इसका हो जाएगा माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देर मत करो, ठीक है। ऐसे अगर हम कह दे देर मत करो, देर मत करो तो डोंट बी लेट, ठीक है। डोंट बी लेट, देर मत करो। यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। डोंट बी लेट यानी देर मत करो, ठीक है।
क्लियर है? देखिए आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप जहां भी जाएं ये शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी टूटा फूटा आता है उसको अगर बोलेंगे, देखिए उसे सही अंदाज में, ठीक है, कॉमेडियन अंदाज में नहीं। जैसे कि अब शाम का समय हुआ है तो गुड इवनिंग कहेंगे, सुबह होगा तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, सोने जाएंगे तो गुड नाइट। ये सबका भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की पटरी पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर ऐसे कर दें, देर मत करो तो डोंट बी लेट। अगर कहते पर्दा लगा दो, ठीक है, पर्दा लगा दो, या फिर पर्दे को खींच दो, है ना। पर्दा मतलब सिकुड़ा हुआ है उसको फैला दो। अगर हम कहते हैं पर्दे को फैला दो या पर्दा खींच दो या पर्दा लगा दो, ठीक है। ड्रा द कर्टन, ठीक है, ड्रा द कर्टन, ठीक है, ड्रा द कर्टन, इस प्रकार की, ठीक है। मुझे जाने दो, अगर ऐसे कह दें, इससे पहले भी मैंने बताया था इसे, मुझे जाने दो, जाने दो तो लेट मी गो, लेट मी गो यानी मुझे जाने दो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मुझे वापस जाने दो तो लेट मी गो बैक, ठीक है, इस प्रकार का हो जाता। शुरू करें हम, अगर ऐसे कहते हैं हम शुरू करें, हम शुरू करें, शुरू करें, या फिर शुरू करें, शुरू करें, सिर्फ शुरू करें हो, ठीक है, शुरू करें तो हो जाएगा शुड बी बिगन, ठीक है, शुड बी बिगन, शुड वी बिगन, ठीक है, शुड वी बिगन यानी शुरू करें, हम शुरू करें, इस प्रकार का, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहाँ पर लेट का इस्तेमाल भी हो सकता है, जी बिल्कुल, यानी लेट वी बिगन, ठीक है, बिगन मतलब शुरुआत, इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे भूख लगी, अगर ऐसे कह दें मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है तो हो जाएगा आई एम फीलिंग, आई एम, या फिर आई एम हैंग्री भी कह सकते हैं, तो इसे आई एम फीलिंग हैंग्री, ठीक है, आई एम फीलिंग हैंग्री, या फिर आई एम हैंग्री, इस प्रकार से भी आप कह सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्या आप चाय लेंगे, ऐसे अगर हम कह दें क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वुड यू लाइक सम टी, ऐसे वुड यू लाइक, ठीक है, सम टी, सम टी, कि आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेंगे। यहाँ पर हम लोग वाटर भी कर सकते हैं, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम कोल्ड कॉफी, इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार की कुछ भी चीजें अगर आपको मिले तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, वुड यू लाइक सम टी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। जरा यहाँ आना, अगर हम कह दें जरा इधर आना, इधर आना या यहाँ आना, तो इसका हो जाएगा प्लीज, प्लीज कम हेयर, ठीक है, प्लीज कम हेयर, ठीक है। अगर हम कहते हैं जरा ठहरिए, जरा ठहरिए, जरा ठहरिए का अगर बात करें तो ये हो जाएगा प्लीज वेट, प्लीज स्टॉप, ठीक है, इस प्रकार की चीजें, ठीक, प्लीज स्टॉप, प्लीज वेट, इस प्रकार से प्लीज वेट ही कह सकते हैं, क्योंकि प्लीज स्टॉप मतलब तो रुको, ऐसे इस प्रकार से ठहरिए का मतलब इज्जत दे रहा है ना, प्लीज वेट, या फिर जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट वेट, या फिर प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, कुछ भी बोल सकते हैं, शोर माइंड, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये तो शायद हुआ था किसी पहले कड़ी में, फिर भी लिख लीजिए forgive me, forgive me, ठीक है, forgive me, या फिर कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, तो वहाँ प्लीज भी लगाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से।
ये सब चीजें क्या है, आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं आप लोग। ये जो है डेली यूजेस सेंटेंसेस हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक दिन बोले जाने वाले वाक्य हैं जो कि आपको बोलने ही चाहिए, ठीक है। यानी मुझे माफ कर दीजिए, फॉरगिव मी। अगर बात करें अंदर आइए, अंदर आइए, यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, तो जब रिक्वेस्ट दर्शाना तो प्लीज, ठीक है, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, अंदर आइए, इस प्रकार की चीजें। इंग्लिश में जो होता है रिक्वेस्ट सम्मान दर्शाने के लिए ये सब वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्लीज हो गया, मे हो गया, ये सब चीज, ठीक है। आप कितने साल के हैं, ऐसे अगर हम कहें आप कितने साल के हैं, साल के हो मान लेते हैं, आप कितने साल के हो, तो इसका हो जाएगा हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू। अब बहुत लोग कहेंगे हाँ ओल्ड मीन्स तो पुराना, इसका मतलब आप कितने पुराने हो, ऐसा नहीं, ठीक है, आप कितने साल के हो ये होता है, ठीक है। हाँ आपका बात बिल्कुल सही है, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ठीक है। मैं 25 साल का हूं, मान लेते हैं मैं 25 साल का हूं, 25 साल का हूं, ठीक है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, यानी मैं इतना साल का हूं, या फिर आई एम 25, ऐसे कह सकते हैं, मैं 25 का हूं, इस प्रकार का है ना। वहां कौन है, अगर हम कहते हैं वहां कौन है, वहां कौन है, ऐसे होता नहीं है हु इज देयर, फिल्म टीवी सीरियल्स या फिर बाकी कहीं पर बोलते हैं, तो आप लोग देख के कहेंगे हु इज देयर मतलब क्या होता होगा। तो आप अगर बोलेंगे तो आप समझेंगे, और अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आप समझना मुश्किल है ना, तो समझने के लिए बोलना भी जरूरी है। तो हो जाएगा हुज देयर, यानी हु इज देयर भी कह सकते हैं, कौन है वहां, ठीक है, वहां कौन है, ये चीज दर्शाना भी बहुत जरूरी। अगर कहते हैं मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, यानी इट्स मी, क्या, इट्स मी, यानी इट इज मी, इस प्रकार से भी आप बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप बिल्कुल कह सकते हैं। एक तरफ हो जाओ, अगर कह दे एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, ठीक है, एक तरफ हो जाओ, मूव ए साइड, ठीक है, मूव ए साइड, ठीक है, मूव ए साइड, एक तरफ हो जाओ। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, कोई बात नहीं, अगर हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इसका हो जाएगा नेवर माइंड, नेवर माइंड, इस प्रकार, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नथिंग भी हो सकता है, ऐसे नथिंग, कुछ भी नहीं, या फिर इस प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार का नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, ऐसे कह दें बहुत दिन से देखा नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, अगर इसको कहा जाए तो लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है, बहुत दिनों से देखा नहीं। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर देंगे, कल शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, बहुत दिनों से देखा नहीं, यानी लॉन्ग टाइम नो सी, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, मिटा दें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सही। देखिए जब तक आप अंग्रेजी बोलेंगे नहीं और उसका इस्तेमाल डेली लाइफ में नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने का। लेकिन अगर आप इसको देख कर पढ़ रहे हो, इसको क्या किसी भी चीज को अगर आप देख के उसको अपने जीवन में उतार रहे हो, तो वो ही आपके लिए उपयोगी साबित होता है। अब इस वीडियो को देखकर आप उसका अपनी लाइफ में उतारे ही ना इस चीज को, तो इसके देखने का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं तो इस वीडियो का हमारा उद्देश्य पूरा होता है, ठीक है। इस प्रकार का अगर हम कह रहे हैं कोई बात नहीं तो नेवर माइंड, बहुत दिन से सोचा, बहुत दिन से देखा नहीं तो लॉन्ग टाइम नो सी, जरा रुको ऐसे कह दे, जरा रुको, जरा रुको, जरा रुको, या वही बात है जरा ठहरिए, होल्ड ऑन भी कह सकते हैं, ठीक है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, प्लीज वेट, जस्ट वेट, प्लीज स्टॉप, इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है।
उस समय की बात कि आपके मन में क्या आ रहा है। अगर हम कह दे बारिश होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, तो इसका हो जाएगा इट इज लाइकली टू रैन। ठीक है, इट इज लाइकली टू रैन। ठीक है, इट इज लाइकली टू रैन यानी बारिश होने की संभावना है। ठीक है, इस प्रकार का मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसे कह दे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इसका होता है आई एम ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, आई एम ग्लैड टू मीट यू यानी मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। इस समय लॉकडाउन की वजह से पुस्तक की दुकानें भी नहीं खुल रही हैं, है ना, इंक भी खत्म हो गया, मार्कर भी खराब हो चुका है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, जब तक चल रहा चलेगा, है ना। तो इस प्रकार का, ठीक है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्या हो जाएगा, आई एम ग्लैड टू मीट यू। डरो मत, ऐसे कहते हैं, डरो मत, तो डोंट फियर कह सकते हैं या फिर डोंट बी स्कैर्ड। ठीक है, डोंट बी स्कैर्ड यही डरो मत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इस प्रकार का। ठीक है, मुझे आप पर गर्व 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 है यानी आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, और आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, इस प्रकार कहते नहीं है कि मुझे तुम पे गर्व है बेटा, इस प्रकार का। ठीक है, हिचकिचाओ मत, ऐसे कहते हैं, हिचकिचाओ या फिर हिचकिचाइए मत, हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। ठीक है, इस प्रकार, हाँ, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, इस प्रकार का। ठीक है, भाड़ में जाओ, अगर हम कह दें भाड़ में जाओ, ठीक है, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, गो टू हेल आओ, ठीक है, गो टू हेल, ऐसे इस प्रकार का। ठीक है, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। क्लियर है यहाँ तक? एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थे कुछ पॉपुलर सेंटेंसेस। ठीक है, आपने सीखा 31-32 सेंटेंस था। ठीक है, तो देखिए, अगर आप सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, उसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, तभी आप इंग्लिश का वीडियो देखने का आपका लक्ष्य पूरा होता है, हमारा लक्ष्य पूरा होता है। लेकिन अगर आप इसे देख कर उस पर अमल ही ना करें, हमारा ही बात नहीं हो रहा है, जितने भी इंग्लिश को सिखाने वाले टीचर्स हैं या किसी का भी, ठीक है, या आपका ही मन है इंग्लिश सीखना, तो जब तक आप उसे अपनी लाइफ में उतारेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक इन सब चीज़ों का कोई, क्या कहते हैं, यूजफुल चीज़ है ही नहीं ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हो तो ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। और ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, हम रोज़ सोमवार शुक्रवार लाते हैं आपके लिए कुछ ऐसे कंटेंट्स, ठीक है, जिसे आप देखकर बोल सकते हो, समझ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता, आप लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।